नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कैमरे को लेके। ठीक है ना। कैमरे में आपने मेगापिक्सल बहुत सुना होगा कि इतने मेगापिक्सल का है, क्या बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल के आजकल तो आ रहे हैं। जो भी फ़ोन खरीदता है मेगापिक्सल के बारे में ही बोलता है और कंपनियां भी मेगापिक्सल पे ध्यान देती है और मेगापिक्सल ही बढ़ाती रहती है। तो आखिर इस मेगापिक्सल का एग्जैक्ट काम क्या होता है और क्या खाली मेगापिक्सल ही ज़रूरी होता है किसी भी फ़ोन में, या और भी चीज़ें होती है? और भी चीज़ें होती है भाई। तो वो चीज़ों का आखिर काम क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में या उसकी गहराई में आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे फिजिक्स लगी है या कैसे बनता है, ये सब नहीं। लेकिन एक ऊपर ऊपर की चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। पिक्सल हो गया, मेगापिक्सल हो गया, एक्सपोजर हो गया, एचडीआर हो गया, अपर्चर हो गया, फोकल लेंथ हो गई, लेंस हो गया, सेंसर हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिलकर जो है फिर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है ना। अलग अलग इमेज सेंसर होते हैं। इमेज सेंसर किस तरह का होना चाहिए, ये थोड़ी चीज़ें जो मैं आपको छोटी छोटी लाइनों में जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर किस तरीके से चीज़ होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। खाली मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता। ठीक है ना। मेगापिक्सल का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक फ़ोटो की कि आखिर एक फ़ोटो कैसे बनती है, आप लोगों को पता होगा कैमरा जो बनता है आजकल तो खैर एडवांस कैमरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेगापिक्सल पर ध्यान दिया जा रहा है। कैमरे में होता क्या है कि लेंस होता है। ठीक है। लेंस को आप अपनी आंखें समझ सकते हो। ठीक है ना। लेंस जब किसी चीज़ को देखता है, ठीक है, जब कोई चीज़ को लेंस देखता है, पहले आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लेंस क्या करता है, किसी चीज़ को देखता है। सेंसर क्या करता है, उसको जो है डिजिटल डाटा जो होता है, जो एनालॉग डाटा होता है उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। फिर सॉफ्टवेयर होता है जो उसे प्रोसेस करता है। ठीक है ना। और उसको एक फ़ोटो बनाता है। और जो सेंसर जो होता है ना, जो एनालॉग डाटा को जो है डिजिटल डाटा में बदलता है। जो लेंस देखता है उसके बाद जब वो डिजिटल डाटा में बदल देता है तो जो आरजीबी होता है अपने अपने कलर के हिसाब से, जो कलर उसके लगने वाला मतलब जो कलर होता है उस कलर को लगा के एक तरीके से जो है फिर सॉफ्टवेयर जो है उस फोटो को बनाता है। ये आपको मैंने 4 तरीके से बता दिया शॉर्ट में। ठीक है ना। फोटो कुछ इस तरीके से बनती है, जैसे कि मान के चलो कोई लेंस है। ठीक है ना। लेंस ही होता है मेन चीज़, पहले लेंस है। ठीक है। अगर लेंस बंद है, आपकी आंखें बंद है, कुछ नहीं दिखने वाला। ठीक है ना। कुछ नहीं दिखने वाला। जैसे आप धीरे धीरे आँख को खोलोगे, लेंस खुलेगा। ठीक है ना। वो कोई चीज़ देखेगा, आपने कुछ आँख से देखा। ठीक है ना। उसके बाद पता लगता है कि अब जो है अब आँख हल्की सी ऐसे खुली रहेगी तो कम हो जाएगी, रोशनी जाएगी, कुछ दिखेगा नहीं। अब जैसे पूरी आँख खुलेगी तब जाके पूरी रोशनी दिखेगी और अंदर जो है दिमाग को पता लगेगा कि हाँ क्या चीज़ है। वो प्रोसेस करके बताएगा कि हमको ये चीज़ दिख रही है। खाली आँख नहीं पता लगा सकती कि जो है हम क्या देख रहे हैं, वो तो प्रोसेस होता तब पता लगता है ना। ऐसे ही जब कोई लेंस की चीज़ को देखता है उसके बाद कुछ रोशनी जाती है लेंस के अंदर, जिसमें जो है अपर्चर होता है। ठीक है ना। आपने अपर्चर को सुना होगा। अपर्चर को हम ऐप से दिखाते हैं, जैसे f1.8, 2.0, 2.2 ये दिखाता है। ये आपको बताता है उस लेंस या लेंस के थ्रू जो है या अपर्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि आखिर कितनी रोशनी अंदर जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो कम अपर्चर होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा रोशनी जाके सेंसर तक पहुंच पाएगी, क्योंकि मेन काम तो सेंसर का ही है भाई। वही तो उसको प्रोसेस करेगा ना डिजिटल डाटा में जो है उसको बनाएगा, प्रोसेस करेगा, तब जाके फिर आरजीबी कलर आएंगे ना उसमें। उसके बाद फिर कोई सॉफ्टवेयर जो है उसको फोटो बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ। ठीक है ना। तो इस तरीके से, और जो लेंस होती है ना, लेंस होती है और जो सेंसर होता है उसके जो बीच कितनी दूरी पे है वो फोकल लेंथ होता है। खैर फोकल लेंथ इतना जानने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि सेंसर छोटा ही होता है। ठीक है ना। क्योंकि कैमरे में जगह इतनी होती है नहीं, तो सेंसर और लेंस दोनों का साइज़ छोटा होता है एक डीएसएलआर के मुकाबले। तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर किस तरीके से एक फ़ोटो बनती है। ठीक है ना। लेंस पहले देखता है, फिर कितनी रोशनी जाएगी, है ना, लेंस के अंदर रोशनी जाएगी। उसके बाद फिर एक अपर्चर होता है, जिसको आप समझ सकते हो कह लो कि एक बॉक्स गेट समझ सकते हो। ठीक है ना। कितनी रोशनी उसके अंदर से जा पाएगी। छोटा गेट है तो कम रोशनी जाएगी, बड़ा गेट है तो ज़्यादा रोशनी जाएगी। यहाँ पे इमेज में देख सकते हो इस तरीके से। तो अपर्चर देखता है कितनी रोशनी जाएगी और सेंसर तक पहुँचेगी। सेंसर तक जब पहुंचेगी तब जाके सेंसर उसको देखेगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा शटर स्पीड, एक्सपोजर, ये सब भी क्या होता है। ठीक है ना। आईएसओ और ये सब क्या होता है। तो इस तरीके से वो पहुंचती है, तब जाके वो फिर एक एनालॉग डाटा देख लिया उसने, फिर एक डिजिटल डाटा में वो कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। बदल देता है उसको। फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे पहले कलर आते हैं उसमें। ठीक है ना। आरजीबी। उसके बाद जो है फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस पिक्चर को तैयार करता है। तो इस तरीके से कुछ एक फोटो बनती है। अब इमेज सेंसर होता है। अब इमेज सेंसर तो ज़्यादातर फ़ोन में मैंने आपको बताया छोटे होते हैं, लेंस भी छोटे होते हैं क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा जगह नहीं होती है। ठीक है। और सेंसर जो है ज़्यादातर क्या होती है, कुछ अलग अलग कंपनी होती है जो सेंसर को बनाती है, जैसे ओमनी विजन हो गई। ठीक है ना। ओवी हो गया, सैमसंग के IMX हो गए। ठीक है ना। या फिर सैमसंग के S5 के हो गए। ठीक है ना। और जो ओमनी विजन होता है वो थोड़े सस्ते लगते हैं, सस्ते फ़ोनों में। और जो सोनी और सैमसंग के होते हैं वो थोड़े महंगे में लगते हैं, सोनी के IMX। ठीक है ना। ये सारे सेंसर, और सेंसर का बहुत ज़्यादा काम होता है। सेंसर का साइज़ जितना बड़ा होगा ना, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। और यहाँ तक कि मैं आपको पिक्सल भी बता देता हूँ। पिक्सल जो होता है ना, अगर पिक्सल का साइज़ भी बड़ा है तो उससे भी क्वालिटी पता लगती है कि
कितनी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी आएगी, कितनी बेहतर एक फ़ोटो आएगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आजकल होता क्या है, जितने जो कैमरे आते हैं ना, मान के चलो 64 मेगापिक्सल है, ठीक है, 108 मेगापिक्सल है, यार मैं तो कह रहा हूँ 500 मेगापिक्सल भी बनाएंगे, कैमरा तो उतना ही है ना, फ़ोन तो उतना ही है, उनको एडजस्ट तो उतनी ही जगह में करना है। तो वो क्या करते हैं, तो वो यही करते हैं, क्या कहते हैं कि उसको छोटे छोटे पिक्सल को बहुत और छोटा कर देते हैं। पिक्सल का साइज़ बड़ा होगा तो फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी होती है, कम कर देंगे तो पिक्सल को जगह मिल जाएगी और पिक्सल लगाने के लिए। एक मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से वो कई सारे पिक्सल को एक साथ ऐसा कर करके छोटे छोटे पिक्सल कर देते हैं, जिससे कि ठूस देते हैं पूरा उसको, और कर दिया 108 मेगापिक्सल का। तो जगह कम होने के बावजूद पिक्सल का साइज़ घटा के उसको एक जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में ठूस देना, यही तो है ज़्यादा मेगापिक्सल। इसीलिए तो कहते हैं कि आईफोन का जो मेगापिक्सल होता है वो 12 है, लेकिन वो 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल से बेहतर खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसका पिक्सल का साइज़ जो है वो बड़े होते हैं, पिक्सल बड़े होते हैं, और पिक्सल को माइक्रोमीटर में हम मापते हैं, ठीक है ना, एमएम में। तो इस वजह से एक आईफोन का कैमरा एक Xiaomi इन सब के कैमरे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके पिक्सल का साइज़ बड़ा है। सेंसर भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सेंसर एक आईसी चिप हो गई, ठीक है ना, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है एक तरीके से, आप ये समझ सकते हो। मैंने शायद आपको एसओसी वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी सेंसर के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर जो प्रोसेस करता है फ़ोटो को, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब शटर स्पीड की, देखो शटर स्पीड से पहले हमको बताने से पहले मैंने आपको अपर्चर बता दिया कि अपर्चर होता है गेट की तरह, ठीक है ना। जितना अपर्चर को हम एफ से दिखाते हैं, ठीक है, एफ स्टॉप, एफ नंबर हम कुछ भी कह सकते हैं, 2.2, 2.0, 1.6, 1.8, जितना कम होगा उतनी ज़्यादा रोशनी सेंसर तक पहुंच पाएगी। ये होता है अपर्चर का काम। शटर स्पीड की बात करूँ तो शटर स्पीड होता है कितनी देर तक जो है लाइट सेंसर तक पहुँचेगी। मान चलो आपने आँखें बंद कर ली, अब आँख आपने खोली तो कितनी लाइट अंदर जा पाएगी, कितनी देर तक जा पाएगी, ये चीज़ शटर स्पीड देखता है। और शटर स्पीड ही तय करता है कि फ़ोटो किस तरीके से आएगी, ब्लर आएगी कि नहीं आएगी। मान के चलो शटर स्पीड ज़्यादा है तो एक जगह कैमरा तो रहेगा, ज़्यादा देर तक रोशनी भी सेंसर तक पहुंच रही है, अच्छी तरीके से फोकस भी कर पा रहा, देख भी पा रहा है वो, ठीक है ना। लेकिन अगर ज़रा से आप हिल गए, जिसकी भी जो कह लो कि ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है जिसमें मतलब जा रही है, ठीक है ना, रोशनी वो हट गया तो फोटो ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है शटर स्पीड। अगर कम है, आपने देखा होगा कुछ इस इमेज में जो तेज़ी से चलती हुई होती है, एकदम से आती है, एक ऑटोमेटिक से आप समझ लो कि एक फ़ोटो आती है, वो कम शटर स्पीड करने पर आती है। तो शटर स्पीड का मतलब है कि ब्लर हो जाती है, अगर ज़्यादा थोड़ा इधर उधर हुई शटर स्पीड से कितनी रोशनी पड़ पाएगी, ठीक है ना, आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ आईएसओ की, तो आईएसओ को मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा आईएसओ को बताऊंगा। आईएसओ की कुछ रेंज होती है, ठीक है ना, कई आपको कुछ ऐप मिलते हैं जहाँ पे आप आईएसओ, अपर्चर, ये सारी चीज़ों को आप सेट कर सकते हो बड़े आराम से। अब मान के चलो आईएसओ 400 है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, आईएसओ 400 है, एक आईएसओ 200 है, ठीक है ना। अब मान के चलो जो आईएसओ 400 है वो काफ़ी बेहतर फोटो खींचेगा 200 के मुकाबले। नंबरों का भी खेल होता है, नंबर ज़्यादा तो अच्छे होते हैं। अब 400 में क्या कि कोई अंधेरे में फोटो आ रही तो वो अच्छी आ जाएगी 200 के मुकाबले, ठीक है ना। लेकिन अब आईएसओ का देखो होता क्या है उससे, एक तो मैंने आपको जैसा बताया कि मेगापिक्सल में जो है बढ़ाने के लिए पिक्सल्स को छोटा करके, उसको साइज़ छोटा करके कई जगह ठूस दिया जाता है, ठीक है ना। इससे होता क्या है कि जब हम उसको बढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, आईएसओ को बढ़ाते हैं तो फोटो में नॉइज़ आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पिक्सल जो है ठुसे हुए हैं, ठीक है ना। आप फोटो में देख सकते हो यहाँ पे नॉइज़ आ जाता है फोटो में, और समय भी जो है ज़्यादा लेता है 1 मिनट। इसी तरीके से आप आईएसओ को और बढ़ाओगे तो समय कम लगता रहेगा और फोटो में नॉइज़ आ जाती है आईएसओ से। सीधा मतलब है आईएसओ से अगर ज़्यादा आईएसओ होगा तो फोटो में नॉइज़ आ जाएगी, क्योंकि पिक्सल के साइज छोटा है और उसको ज़्यादा ठूस रखा है, ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूँ, मैंने आपको बता दिया शटर स्पीड क्या होती है, आईएसओ क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ फोकस क्या होता है। फोकस सिंपल से तरीके से आपको बता देता हूँ। मैं पहले अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, नॉर्मली जैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हम नॉर्मली कितनी सारी चीज़ों को देखते हैं, कैमरा भी कितनी सारी चीज़ों को देखता होगा, लेंस, ठीक है ना। अब सब पे फोकस नहीं करता वो, ठीक है ना। अब आपको किसी को देखना, आप किसी को पहचान रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा आंखें ऐसे बीच के हम लोग देखते हैं कि हाँ कौन है, फोकस करते कि कौन है ये। इस तरीके से कैमरा भी करता है, ठीक है ना। अब कैमरे में फोकस करने के लिए अलग अलग तरह का होता है, ठीक है ना। एक फेस डिटेक्ट एएफ होता है, ठीक है ना। फेस डिटेक्ट एएफ जो कि होता था, एक तरीके से समझ सकते हो, फेस डिटेक्ट एएफ या होता भी होगा किसी में, ठीक है ना। आप खाली एक ऊपर ऊपर से समझो कि क्या होता है फेस डिटेक्ट एएफ, मतलब ऑटो फोकसिंग, ठीक है ना। कोई चीज़ कैमरा थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड में होता है, ठीक है ना, वो देखता है कि अपने राइट साइड, लेफ्ट साइड, दाएं बाएं हर तरीके से कि कहाँ धुंधला है, ठीक है ना। फोकस नहीं करता पहले, फिर दोनों को मैच करता है, फिर देखता है कि फोकस कहाँ है, उस तरीके से वो फोकस करता है, कुछ इस तरीके से होता है। फिर एक होता है कॉन्ट्रास्ट वाला, ठीक है ना, जहाँ पे आपको लाइट की जरूरत पड़ती है कि कहाँ बेहतर लाइट है, आपको खुद ढूंढना पड़ता है, उस हिसाब से फिर फोटो खींचनी पड़ती है। एक होता है लेज़र वाला, ठीक है ना, जिसमें फ़ोन में ट्रांजिस्टर और रिसीवर लगा होता है जो लेज़र फेंक के वापस
आती है फोटो से टकरा के, ठीक है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं हो पाता है। तो सिंपल शब्दों में फोकस यही है कि आप किस तरीके से फोकस कर पा रहे हो, वो किसी भी तरीके से वो फोकस अब नए नए तरीके से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है फोकस। फोकल लेंथ मैंने आपको बताई दी, तो फोकल लेंथ ज़्यादा जानने की जरूरत है भी नहीं। अगर मैं एक्सपोजर की बात करूँ तो एक्सपोजर को आप सीधे सीधे समझ लो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, आईएसओ, शटर स्पीड और आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर, ठीक है ना। इस तरीके से अपर्चर कितनी लाइट जाएगी, शटर स्पीड कितनी देर तक कैमरे सेंसर पे लाइट पड़ेगी, और अपर्चर हो गया, सेंसर हो गया, ठीक है ना, अपर्चर हो गया, आईएसओ हो गया और शटर स्पीड हो गया, ठीक है ना। आईएसओ से कितना नॉइस आएगा, इस तरीके से समझ सकते हो एक्सपोजर ये, ठीक है ना। अब अगर बात करूँ एचडीआर की, हाई डायनेमिक रेंज, तो एचडीआर का मतलब है कहीं पे आपने देखा होगा लाइट ज़्यादा होती है, अंधेरा भी होता है, तो वहाँ पे एचडीआर काम करता है। आप फोटो में देख सकते हो कुछ ये काम होता है एचडीआर का, लेकिन हर जगह काम नहीं करता ये। अब मान के चलो कहीं पे रोशनी कम है या कुछ ज़्यादा चमकीली सी है, कुछ चलते चीज़ें, तो वहाँ पे एचडीआर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब अगर बात करूँ मैंने आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दिया। अगर मैं बात करूँ इमेज स्टेबलाइजेशन की, ठीक है ना, तो 2 तरह का इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, एक होता है OIS और एक होता है EIS। एक होता है ऑप्टिकल OIS और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। ऑप्टिकल में होता है थोड़ा महंगा होता है, इसको लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कि कैमरे जो ऊपर उठे हुए होते हैं ना, ऊपर वो हार्डवेयर में लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, बम्प करे हुए होते हैं, वो गायरोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, सेंसर का जो फ़ोन में लगे होते हैं, उसके हिसाब से मोशन को देखते हैं कि कैसे फ़ोन हिल रहा है, उस हिसाब से वो जो है इमेज को स्टेबलाइजेशन कर पाते हैं, मतलब स्थिर कर पाते हैं किसी फोटो को ऑप्टिकल से। और ये थोड़ा महंगा भी होता है, तो किसी किसी में होता है। इलेक्ट्रॉनिक वाला क्या थोड़ा आसान है, वो थोड़ा क्रॉप करके या सेंसर को थोड़ा सेंसिटिव करके ये सारी चीज़ें करके जो वो फोटो को स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। और आजकल तो मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल होता है, जो गूगल पिक्सल में भी हुआ है। तो ये सारे लेवल बढ़ रहे हैं इस तरीके से। अब अगर मैं बात करूँ, अब एक चीज़ को और जोड़ देते हैं, फोटो में आपने देखा होगा रॉ भी होती है, जेपीजी भी होती है, ठीक है ना। तो जेपीजी हो गया कंप्रेस करके, वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके फोटो को कंप्रेस कर देती है, और रॉ कहीं मतलब जैसा लेंस ने देखा सेंसर तक पहुंची, सेम डिट्टो वैसी ही होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कैमरे के बारे में, ठीक है ना। पिक्सल हो गया, मेगा पिक्सल हो गया, एक्सपोजर हो गया, सेंसर हो गया, HDR हो गया, ठीक है ना, अपर्चर हो गया, ISO हो गया, एक्सपोजर हो गया, ठीक है ना, शटर स्पीड हो गई, और भी 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें होती है जो एक फ़ोटो को बनाने में कैमरा काम करता है। फिर बाद में RGB कलर हो गया, ठीक है ना, कैसे डाटा प्रोसेस होता है, कैसे फ़ोटो बनती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं अभी कहना चाहूँगा कि अभी जो फ़ोन के कैमरे वो DSLR से तो अभी बहुत पीछे है, ठीक है ना, DSLR से बहुत पीछे। DSLR इसलिए ही इतना महंगा नहीं आता, उसके सेंसर का साइज़, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खाली मेगापिक्सल आप कभी भी जाके नहीं पूछ सकते कि कितना मेगापिक्सल है, और अब आप जान लो कि मेगापिक्सल आखिर काम क्या करता है। मेगापिक्सल का काम है रेजोल्यूशन से संबंधित है, कि आप कितना जूम कर पा रहे हो मेगापिक्सल से। फोटो कितनी जूम, ज़्यादा मेगापिक्सल होगा तो फोटो उतनी ज़्यादा जूम हो पाएगी, कम मेगापिक्सल है तो फोटो कम जूम हो पाएगी, और ज़्यादा मेगापिक्सल से फोटो जूम होने के बाद भी डिटेल को नहीं खोती है, ठीक है ना, डिटेल को नहीं खपाती है। कम मेगापिक्सल के मुकाबले ज़्यादा मेगापिक्सल में फ़ोटो ज़्यादा जूम हो जाती है। बस इतना काम है मेगापिक्सल का, ठीक है ना, बस इतना मेगापिक्सल है। अब कंपनी पागल थोड़ी कि जो आपको जो है एक 30,000 का फ़ोन है जिसमें 10 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल मिल रहा है, और एक 15,000 का फ़ोन है जिसमें 64 मेगापिक्सल मिल रहा है, तो क्या कंपनी को घाटा हो रहा है? कंपनी अभी तो बहुत तेज़ है, इस तरीके से नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि शटर स्पीड से क्या होता है, ISO से क्या होता है, एक्सपोजर से क्या होता है, HDR से क्या होता है, ठीक है ना, फोकल लेंथ क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से सेंसर होते हैं, सेंसर का क्या काम होता है, लेंस का क्या काम होता है, कैसे फ़ोटो बनती है, वो तो खैर नहीं जानना आपको, मतलब छोटी छोटी चीज़ की आपको पता रहेगी, ठीक है ना। आपका भी कैमरा भी चलाओगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें पता रहेगी, और जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है ना। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और ये सारी चीज़ें कैमरे को चलाने में मदद करती है फ़ोन के कैमरे में, और अभी भी DSLR से पीछे, क्योंकि फ़ोन में जगह कम होती है, लेंस का साइज़ इसलिए छोटा होता है, सेंसर का साइज़ इसलिए छोटा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे, और बहुत छोटे छोटे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। तो बस इतना ही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।